गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हो? आज कक्षा 7वीं में हिंदी के विषय में मैं फाल्गुनी वालोड़कर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह विक्रम साराभाई पाठ पढ़ा था, पाठ 6, ठीक है। उसका समझूती पाई थी और शब्दार्थ। आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे और दूसरा सर्वनाम जो व्याकरण का मुद्दा है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको अभ्यास स्वाध्याय लिखना है नोटबुक में और व्याकरण का जो मुद्दा है वो आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में ही लिखना है, ठीक है। मैं उसका वीडियो बनाया है, वो मैं आपको भेजूँगी, वो आपको देखना है, अच्छी तरह से उसको सुनना है और पीडीएफ भी भेजूँगी, उसमें से देखकर आपको आपकी नोटबुक में उसे लिखना है, ठीक है। अब देखो अभ्यास, उसमें पहले 2 प्रश्न दिए हैं कि प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। मौखिक चर्चा भले लिखा है पर हमें वो दोनों प्रश्नों के जवाब हमें हमारी नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ क्यों लिखी होंगी, ठीक है। जब वो 5-6 साल के थे, ये मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको लिखे हुए प्रश्नों के आंसर भेजूंगी, पर पहले समझ लीजिए। जब वे 5-6 साल के थे तब उनके पिता के नाम रोज़ कई सारी चिट्ठियाँ आती थी और ये चिट्ठियों को देखकर उन्हें भी ऐसा लगता था कि मेरे नाम भी कई चिट्ठियाँ आए। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, खुद ही अपने पिताजी के नाम आई कई चिट्ठियाँ जो थी उस पर अपना नाम लिख दिया और डाकघर में जाके वो चिट्ठियाँ डाल दी। फिर इसी तरह अपने नाम उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी होंगी, फिर उनके नाम पर ऐसी कई चिट्ठियाँ आने लगी, ठीक है। दूसरा है कि विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है वो होमवर्क में आपको करना है। जैसे विक्रम साराभाई साइकिल पर डिफरेंट एक्टिविटी मतलब कलाबाजियाँ करते थे, तो आपको क्या करना पसंद। जैसे मुझे अलग अलग गाने सुनने पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, ठीक है, मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है या मुझे कुछ नया नया बनाना, नया गाना सुनना पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है कलाबाजियाँ वो आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है कि इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो वो भी होमवर्क में आपको करना है कि विक्रम साराभाई की कौन सी घटना आपको ज़्यादा पसंद आई। तो मुझे तो वो लिफाफे वाली घटना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और वो ही उनके बचपन की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार घटना है। तो वो जो मैंने पहला प्रश्न जो लिखा है उसी में उसका आंसर है। तो आप वो आंसर भी कॉपी नीचे कर सकते हो या अपने शब्दों में भी थोड़ा उसमें एड ऑन करके लिख सकते हो, ठीक है। आप 7th स्टैंडर्ड में हो, आप थोड़ा एड ऑन करके भी आपको लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आगे तीसरा है कि हमें शब्दों के अर्थ दिए हैं, शब्दकोश दिया है, उसमें से हमें उनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने सभी अर्थ लिखे हुए हैं, आपको लिखने हैं। गाथा का अर्थ होता है कथा, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, विक्रम का अर्थ होता है वीरता, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, कैम्ब्रिज मतलब इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, भौतिक मतलब सांसारिक, अंतरिक्ष मतलब आकाश, प्रयोगशाला मतलब जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग होते हैं वो लैब, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। फिर मृत्यु मतलब मरण, फिर आगे है ऊर्जा, ऊर्जा मतलब शक्ति, ठीक है। फिर हम आगे के भी देखते हैं। चलो आगे है युवा, युवा मतलब युवक, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, स्मारक मतलब स्मृति चिन्ह, पुरस्कार मतलब इनाम और हवाई मतलब काल्पनिक हवा से संबंधित, ठीक है। ये मैंने सब शब्दों के अर्थ आपको लिख के दिए हैं। अब चौथा है कि शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें जो शब्दार्थ इस पाठ में दिए हैं जैसे इरादा, लिफाफा, ढेरों, लेस, अनुसंधान और उपाधि, इन सभी शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इरादा, मेरा इरादा अच्छा है, ठीक है, मैं लिफाफा डाक घर में जाके डाल के आया, ऐसे आपको उसको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। वो होमवर्क में आपको करना है। 5वां है दूरदर्शन देखना लाभदायी है या हानिकारक, मतलब टीवी देखना, क्यों। तो कारण सहित तर्क दीजिए। अगर आप लाभदायी मानते हो तो आपको उसके ऊपर 2 या 3 वाक्य लिखने हैं कि क्यों लाभदायी है। अगर आप हानिकारक मानते हो तो उस पर आपको 2 या 3 वाक्य लिखने हैं। मतलब आपको ये होमवर्क में करना है। ये मतलब एक प्रकार का निबंध है कि टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक। तो आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है और उस पर 2 या 3 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। आगे स्वाध्याय है। स्वाध्याय एकदम इजी है। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस ही दी गई है। अब स्वाध्याय में क्या है कि आपको शब्द दिए, कलाबाजियाँ, बालक है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, इन सभी शब्दों को लेकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं,
ठीक है। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है अनुसंधान, तो मैंने वाक्य बनाया कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। ठीक है। अब जैसे पहला है कलाबाजियाँ, तो मैं वाक्य बना सकती हूँ ना कि विक्रम साराभाई ने साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ की थी। ठीक है। बालक, वो भी वाक्य मैं बना सकती हूँ, विक्रम साराभाई बचपन में ही एकदम यशस्वी बालक थे। ऐसे आपको ये जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर लड़का का लड़के हुआ है, तो किताब का क्या होगा? किताबें। नदी, नदियाँ। नारी, नारियाँ। माली का माली ही होगा, मालिया नहीं होगा। ठीक है, वो विजय माल्या नहीं। ठीक है। इस प्रकार ये बहुवचन के शब्दों को हमें हमारी नोटबुक में लिखना है और दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों का वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। ठीक है। अब प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में उसका अनुवाद करना है। ठीक है। ये आपको पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और फिर इंग्लिश में उसका अनुवाद करना है। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, पर आपको एज अ प्रैक्टिस ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये यहाँ पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय चैप्टर नंबर 6 का पूर्ण हुआ है और आपको ये आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख देना है। और भाषा सज्जता में इस पार्ट में और इसके अगले पार्ट में सर्वनाम का टॉपिक था, जो मैंने बोर्ड पर अच्छी तरह से उसका वीडियो बनाया है और मैं आपको भेजूंगी। आपको अच्छी तरह से उस सर्वनाम का वीडियो जो है वो देखना है और पूरे सर्वनाम का टॉपिक और ये पार्ट 6 का अभ्यास और स्वाध्याय अच्छी तरह से आपकी प्रोज की नोटबुक में और व्याकरण की नोटबुक में लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय। और अच्छी तरह से समझ लेना, लिख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।